गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का ये एक इलाका है भटहट में। क्या समस्या है दादा यहाँ पर? यहाँ तो कौन समस्या बा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। सड़क बिजली पानी सब सही है? हाँ यूरिया समय से मिल रहा है कि नहीं? यूरिया समय से यूरिया के लिए थोड़ा सा परेशानी रहल है। हाँ। तो बिचवा में 2-1 ट्रक आयल है तो कैसो कारोबार चल लगी रहतन के। क्या कराइल है? अरे बने जे बेचाला जो उनके हाँ जे दुकान खोल ले बा हाँ। और ओकरे बाद में अब फिर हरिजन परेशानी है बा यूरिया के। अच्छा यूरिया परेशानी है। हाँ। अब बीज भी समय पे मिल जाला? हाँ समय पर एक तो मिला था कायदे से। हाँ बीज वगैरह तो बड़े अच्छे ढंग से मिल रहा है। इधर आकर इस समय यूरिया की परेशानी बढ़ गई है। ये कब से बढ़ा लोग परेशानी? अरे हो गई 15-20 दिन से। 15-20 दिन। अभी कुछ दाम हम कम कहले हुए हैं सरकार जो यूरिया का। हाँ मिलल है, उसको लाभ मिलल है कि यूरिया थोड़ा सा जो आयल है 270 का हाँ। बिकी है। अच्छा मतलब कम दाम में बिकल है। हाँ कम की बिकी है। और जो नीम कोटिंग कर देने हुए उससे कुछ फायदा हो कि ना? नहीं कहे नहीं वो से तो होता है, जरूर होता है। हाँ तो होता। और कोनो समस्या इस लोकसभा क्षेत्र में है तो लोग समस्या तो नहीं कुछ देखल जाता। यह कुल खदिया उदिया का अधिक प्रॉब्लम रहल है। इन बहरहाल आयल है तो कुछ हल्का भइल है बोझ। अच्छा कुछ बोझ हाँ हाँ भइल है। तो जो नए सांसद हुए अब तो बड़ा एकदम लड़का सा हुआ प्रवीण निषाद ना। हाँ 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 मैंने काम है इनका काम उम तो इनहू के ठीक है चला था लेकिन अब उम्दा काम उनकर नहीं देखल गई भाई तो कैसे आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या किसानों की कुछ समस्या है? यहाँ पर कुछ यूरिया को लेकर के बहुत सी समस्या है सर। क्या क्या है? खाद तो मिलता नहीं बा किसान के। कब से नहीं मिल रहा? अरे 11 जनवरी से खाद समाप्त बा यहाँ। क्या बता रहे हैं कब तक आएगा? और आज बिहान आज कल कैले बना है। अच्छा तो ये इससे पहले भी समस्या रही है? नहीं इससे पहले तो नहीं समस्या थी। अच्छा जो वो सरकार ने जो ऋण माफी वाला वो किया था स्कीम जो किया था उसमें कुछ लाभ वाभ हुआ है लोगों को? ऋण माफी कहाँ किया है? जो किसानों का जो ऋण माफ हुआ किया है कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। ये अभी जो नए सांसद हैं यहाँ गोरखपुर के लोकसभा के ये आते हैं ये मिलते हैं प्रवीण निषाद जी? आते हैं लेकिन काम भी करना चाहिए। आपको जनता मतलब इतना ऊंचाई पे सांसद बनाया, जनता आपको दिया वोट दिया है लेकिन हम है निषाद करते हैं। निषाद को वो बुजुर्गों सब वैसे हैं, लड़के सही हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं कि हम यहाँ अपने बिरादर काम देंगे, अपने बिरादर का बिरादरी ले रहे हैं सबसे ज्यादा। लेकिन काम हो रहा है अभी काम हो रहा है। हाँ मतलब आप खुश हैं दोनों सांसद से, योगी से भी और प्रवीण निषाद से? नहीं प्रवीण निषाद हम नहीं खुश, योगी जी से खुश हैं। हाँ मुख्यमंत्री योगी जी से खुश हैं। इस वक्त हम औरंगाबाद गांव में हैं। औरंगाबाद गांव जो कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और ये गोरखपुर में टेराकोटा आपको बताएं कि इस वक्त योगी सरकार ने उसको ओडीओपी में भी रखा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। ये एक वर्कशॉप जैसा है जो सभी लोग यहाँ पर तमाम जितने गांव के लोग हैं उनको अलग अलग कमरे अलॉट हैं और उसी में अपना वो काम करते हैं। और ये टेराकोटा की जो है खूबसूरत जो आकृतियाँ हैं ये बनाते हैं इसको। हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं जो टेराकोटा का लक्ष्मीकांत जी खड़े हैं जो टेराकोटा का काम करते हैं। लक्ष्मीकांत जी पिछले 5 साल लक्ष्मीचंद जी पिछले 5 साल में जो लोकसभा चुनाव हुआ जब से सरकारें बदली हैं तब से क्या बदलाव आया है आपके इस कार्य में और इन सब चीज़ों से? देखिए सर पहले तो हम ये कहेंगे कि योगी सरकार मोदी सरकार ये दोनों लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ इसलिए कि जो ये हम लोगों का व्यवसाय है टेराकोटा, आज से 5 साल पहले इसका जो मूल्य था, बिक्री के लिए मार्केट थी और जो खरीदार थे दूर दराज से जो आ रहे हैं अब वो बहुत नाम मात्र में थे। अब ये कहिए कि जो हम लोग उस समय काम को करते थे तो वही होता था कि चलिए ये है कि संतोष करके कि जो हम कर रहे हैं उसका थोड़ा गुजर बसर हो रहा है। लेकिन जब से ये नई सरकार आई है, मोदी सरकार की सरकार आई है, इसमें इतना खासा परिवर्तन हुआ है हमारे, खास करके हम अपनी टेराकोटा की बात करें दूसरे की नहीं।
हमारे गोरखपुर की, हमारे औरंगाबाद की जो पुश्तैनी कलाकृति है अब ये आसमान छू रही है। उसका वजह है कि सरकार द्वारा तरह तरह का बढ़ावा देना, तरह तरह का योजना लागू करना, ये सब हम लोगों को एक ऊंचाई पर ले जा रहा है। अब औरंगाबाद का टेराकोटा इस समय अब आप देखेंगे तो विश्व पटल पर आ गया है। उसका कारण ये भी है कि जो ये ओपीओडी योजना जो लागू किए हैं योगी जी ने, उसमें अच्छा खासा रुचि ले रहे हैं लोग और खरीदार देश विदेश से आ रहे हैं यहाँ। 2018 में जो है नए सांसद भी आपके यहाँ आ गए, प्रवीण निषाद जी। तो जब से वो आए हैं कुछ काम हुआ है क्या इसमें? देखिए, अब निषाद जी की बात तो हम देखिए, हम किसी राजनीति से लेना देना मुझको नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि वो सांसद तो हो गए, लेकिन अब कौन है वो कौन नहीं हम लोग परिचय नहीं, हम लोगों से कोई परिचय नहीं है और अभी तक हम लोग उनका शकल भी नहीं देखे हैं। कभी आए नहीं यहाँ पर कभी नहीं। समस्या देखने के लिए? योगी जी थे, अब जो मुख्यमंत्री हुए हैं, वो जब सांसद थे तो अपनी संसदीय कार्य क्षेत्र के अलग इस व्यवसाय को देखने के लिए उनकी रुचि अलग थी कि योगी जी यहाँ साल में कम से कम 2-4 बार जरूर आते थे, तो हम लोग उनसे रूबरू होते थे। लेकिन अभी कौन है सांसद कौन नहीं हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग अभी चेहरा नहीं देखे हैं, यहाँ आना तो दूर है, तो क्या बात करें। इस वक्त लक्ष्मी जी क्या काम हो रहा है? जैसे यहाँ पर ज्यादातर किसकी डिमांड रहती है, किन चीजों की? देखिए सर, अब जैसे हमारी परंपरागत जो कुछ डिजाइन है, जो कलाकृतियां हैं, जैसे हाथी हैं, घोड़े हैं, ये घर में रखने के लिए एक अलग तरीके की होती हैं। जैसे आप देखिए, ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये जो है सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हाथी है, ये साइज 24 इंच की है, घोड़ा भी 24 इंच का है। अब इसको जानते हैं क्या होता है, हर आदमी एक शौकीन की तरह से अब अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में अलग तरीके का वो सजा देता है, और हाथी शुभ भी मानी जाती है, आपको भी हमें भी। तो इस तरीके से ये सबसे हट करके है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर साल कुछ न कुछ चेंज करते हैं, डिजाइन है, बनावट है, सारे चीज़ों को अलग अलग करते जाते हैं। अब इसके अलावा देख लीजिए, जानवर में आप सारे जानवर पाएंगे, हाथी घोड़ा के अलावा ऊंट है, हिरन है, शेर है, बांकुरा है, तरह तरह के टेबल है, हाथी टेबल है, मोर टेबल है, घोड़ा टेबल है, ऊंट टेबल है, प्लांटर्स हैं, फ्लावर वासेस हैं। यहाँ पर मिट्टी की समस्या रहती थी जो बहुत जी, एक हम आपको ये एक क्या बोलते हैं, आवेदन हम करते हैं मोदी जी को, योगी जी को, ये दोनों लोगों से हम आग्रह भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि हमारे यहाँ 2 चीज की बहुत बड़ी समस्या है। प्रवीण निषाद यहाँ के सांसद, उनसे भी निवेदन कुछ करेंगे? क्या करेंगे उनसे? जो आदमी का हमने शकल नहीं देखा है, वो कभी यहाँ आए नहीं है, हम उनसे क्या निवेदन करें बताइए आप? हम नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। सांसद तो आप लोगों ने बनाया। सांसद देखिए, सांसद सिर्फ अकेले हमारे बनाने से नहीं होता। कोई भी सांसद हो या विधायक हो, हम अकेले किसी को नहीं बना सकते। जनता है, जनता अपना उनको वोट दिया है, वो हुए हैं, लेकिन हैं तो सबके, लेकिन सबके साथ साथ ये औरंगाबाद के एक बच्चा नहीं मतलब बता सकता है कि यहाँ वो सांसद आज तक कभी आए हैं। तो हम क्या उनसे विनती करें, क्या उम्मीद रखें? इन निषाद जी से कुछ मांगा आप लोगों ने कि नहीं मांगा? सर, हम हवा में तो नहीं मांग सकते, जिनको हम देख ही नहीं रहे हैं, कभी हमारा उनसे आमना सामना नहीं हुआ, जो आदमी यहाँ तक अभी आया नहीं, उनसे हम क्या उम्मीद करें, क्या मांगे? आप बताएं, कैसे मांगे? हवा में तो हम हाथ पैर नहीं मार सकते। हाँ, हमारे जो विधायक जी हैं वो आते जाते हैं, उनसे जो कुछ आवश्यकताएं हैं हम लोग उनको अवगत कराते हैं। ये था गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से पब्लिक का सवाल। कैमरामैन जयप्रकाश उपाध्याय के साथ राजीव श्रीवास्तव, जी मीडिया, गोरखपुर। दिग्विजय नाथ ने 1967 में पहली बार लोकसभा चुनाव में यहां से जीत हासिल की थी। उसके बाद महंत अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की इस परंपरा को बदस्तूर जारी रखा। योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, 1998 से लेकर के 2017 तक लगातार 5 बार सांसद रहे।
लेकिन मंदिर का ये चुनावी रथ 2018 में उस वक्त रुक गया जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। निषाद अभी चूंकि 9 महीने से लोकसभा के सांसद हैं, तो जाहिर है कि विकास की कसौटी पर तो मंदिर ही है। 3 दशकों से विकास की क्या सच्चाई है, आइए हम जानते हैं, क्योंकि ये पब्लिक का सवाल है। हम गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में हैं, जहां पर हमको बहुत सारे युवा जो है इस वक्त खेलते हुए कहीं बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं, चूंकि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है वो युवाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। कई इसमें फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कई हो सकता है कि दूसरी बार वोट दे रहे हों। क्या आप इससे पहले वोट दिया आपने? यस सर, दिया है मैंने। कितनी बार दे चुके हैं वो? पिछले बार के लोकसभा में दिया है चुनाव, और इस बार जो 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, दोनों में मैं दे चुका हूँ। तो जो लोकसभा में जो सांसद बन करके आए वो कैसा काम कर रहे हैं? अभी जो फिलहाल तो गायब ही रहते हैं, कभी दिखते नहीं है जनता के बीच से। कभी हमने कभी उन्हें प्रत्यक्ष देखा नहीं है। वोट जो लोग जीत के आए जनता के बीच में, लेकिन कभी दिखे नहीं, और नगण्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका, दिखते क्या नहीं। क्या समस्या गोरखपुर में, चूंकि गोरखपुर पिछले 4-5 साल से जो है जो बदलाव आए हैं, जब से सरकारें बदली हैं, क्या समस्या दिखती है? समस्या सबसे बड़ी यहाँ की रोजगार है और शिक्षा का विकास मुख्यतः होना चाहिए। जहाँ तक शिक्षा माफिया वगैरह लोग हैं कहीं ना कहीं, जो कि शिक्षा को प्रभावित करते हैं, और अगर शिक्षा सही रहेगी तो रोजगार भी मिलेगा। और यहाँ के जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए। आप इस वक्त विश्वविद्यालय में हैं, तो क्या यहाँ पे शिक्षा सही, पढ़ाई नहीं सही हो रही है क्या? यहाँ तो ठीक है, मान लीजिए क्या नाम है, ये हमारा शहरी क्षेत्र है, यहाँ ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था खराब हुई है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, जहाँ के छोटे स्कूल हैं, वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है उसको थोड़ा अप करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए सरकार को, और ये मुद्दे हैं कहीं ना कहीं। तो सांसद ने कुछ काम किया है? सांसद जी तो दिखते नहीं है कभी, ना संसद में हम लोग लगातार लोकसभा टीवी राज्यसभा पे देखते हैं बैठ के, कभी ना कोई मुद्दा रखते हुए दिखते हैं। बाकी हर जगह के सांसद अपने क्षेत्र का मुद्दा रखते हैं, लेकिन कभी दिखे नहीं। अभी आपका सत्रकालीन ये जो बीता है सत्र, कहीं नहीं दिखे कोई मुद्दा रखते हुए हमारे गोरखपुर का। तो कहीं ना कहीं निराश हुए हैं हम लोग, इस जो हमारे सांसद जी हैं इस समय। तो सांसद से निराश है ये युवा, लेकिन इनसे बात करते हैं। आप इससे पहले वोट दे चुके हैं? नहीं सर, 2019 में पहले बार वोटर हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी सर। तो क्या मन में आ रहा है ख्याल, क्या करना चाहते हैं आप? जी सर, हम लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं जो छात्रों की, वो पिछली बार हम लोग की स्कॉलरशिप, जब से मुख्यमंत्री जी हैं स्कॉलरशिप में कटौती कर दिए, पिछली बार सब कुछ सही होते हुए भी हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई। लोकसभा में सांसद यहाँ पर जो प्रवीण निषाद हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? उनका तो सर हम लोग काम नहीं देखे, अभी साल भर हुआ उनको देखे। इसके पहले जो सांसद रहे उनका तो काम हम लोग देख ही रहे हैं। आप छात्रावास में आए होंगे तो सड़कों का हालत तो आप देखे होंगे कितनी खराब हो चुकी है। बतौर मुख्यमंत्री का शहर है ये। तो सड़कों की हालत खराब है। बाकी यहाँ शिक्षा, यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? विश्वविद्यालय में पढ़ाई सर तो ठीक ही चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का 4 कार्यक्रम हर बार लगता है। विश्वविद्यालय में हर महीने 4 कार्यक्रम लगते हैं, जिससे हम लोगों को पढ़ाई बाधित हो जाती है। उसके लिए अलग से कहीं ग्राउंड की व्यवस्था की जाए। ऐसे नाराज दिख रहे हैं आप मुख्यमंत्री से? जी सर, क्या करें, हम लोगों की पढ़ाई बाधित होती है। 4 बार दिन आते हैं तो 4 बार आते हैं तो 4 दिन का नुकसान हो जाता है हम लोगों का पढ़ाई के। चलिए आगे पूछता हूँ। आपने वोट दिया इससे पहले? जी, मैं वोट दिया था। ये आपका दूसरा लोकसभा हाँ, चुनाव? ये दूसरा लोकसभा चुनाव है मेरा। तो क्या अनुभव है, आपने जो पिछला वोट दिया था, क्या लग रहा है आपको, जाया गया कि काम आया? और निश्चित ही पिछला और देखा जाए तो हम कहीं न कहीं उस पे जो मैंने मत दिया तो कहीं साकार नहीं हुआ। निश्चित मैं चाहता हूं, यहाँ पे हम लोगों को रोजगार की तलाक है, यहाँ पे धर्म जात की वर्ग की राजनीति होती है। ऐसे लोगों को सिर्फ मुझे यही कहना है कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबी सफर को मीलों में मत बांटिए। यह दहकता हुआ दरिया है युवा शक्ति, इसे धर्म जाति वर्गों में मत बांटिए, इसे धर्म जाति वर्गों में मत। तो आप मतलब नेता लग रहे हैं खुद ही? नेता नहीं है, एक मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, मेरा नाम देवेंद्र सिंह देव है। तो यहाँ जो सांसद हैं उनके काम से कैसा आपको लग रहा है, काम कैसा किया उन्होंने? अभी सांसद का कोई काम दिखा नहीं, अगर करेंगे तो निश्चित ही दिखेगा। अच्छा, तो इनको अभी काम नहीं दिखा है इस वक्त तक, अभी करेंगे तो निश्चित ही दिखेगा। ये कुछ बच्चे जो है इधर इधर कुछ पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये
पहले क्या वोट दिया इससे पहले लोकसभा चुनाव? नहीं, अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम है इस बार वोटिंग के लिए। इस बार फर्स्ट टाइम है, तो क्या मन में ख्याल है, क्या सोच रहे हैं, कैसे वोट दोगे, किसका? देखिए, हम लोग तो युवा हैं, तो खैर हम लोग के वोट देने का दो ही रीजन बनता है कि पहला तो हम लोग को एजुकेशन सही मिलना चाहिए और दूसरा की जॉब मिलना चाहिए। तो आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ एजुकेशन कैसी है? यहाँ देखिए, एजुकेशन अभी हाल ही में लगभग 20 साल से यहाँ पे प्रोफेसर की भर्ती जो रिक्त थी, अभी हाल ही में बहुत ही अच्छी बात है कि अभी साल भर हुआ कि यहाँ पे प्रोफेसर की भर्ती की गई है, जिससे हम लोग के सारे क्लासेस टाइमिंग से चल रहे हैं और बहुत ही लाजवाब पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आप तो सर अध्यापक लग रहे हैं। हाँ, मैं अध्यापक हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश में, प्रोफेसर अजय शुक्ला। तो प्रोफेसर साहब, आप बहुत लंबे समय से लोकसभा चुनाव देख रहे होंगे और गोरखपुर का लोकसभा चुनाव वो बड़ा वैसे भी चर्चित रहता है, तो क्या इधर जो 8-9 महीने हैं इसमें जो नए सांसद आए हैं, कैसा लगा इनका जो कामकाज है? देखिए, चुनाव बहुत कुछ इक्वेशंस पर भी आधारित होते हैं। इस बार हमारे सांसद प्रवीण निषाद जी जीते थे, जो सपा और बसपा के गठबंधन थे। अभी मुझे लगता है चूंकि उपचुनाव था, बहुत ज़्यादा इनको टाइम भी नहीं मिला है और बहुत ज़्यादा भी लोगों के बीच में इनका घुलना मिलना नहीं हो पाया है। मुख्य चुनाव आने वाला है और अभी मुझे लगता है कि मिक्स्ड रिएक्शन पब्लिक की तरफ से इनके प्रति है। अब ये तो हमको 2019 में जो चुनाव होगा उसी में लगेगा, लेकिन इतना मानना है पब्लिक के बीच में, चूंकि हम बच्चों के बीच में रहते हैं, सब बताते हैं कि वो व्यक्ति जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और के बारे में ज्यादा ध्यान देगा और जो एक विजनरी होगा, हम उसी को वोट देंगे। मुझे लगता है शायद इस बार इसी को फोकस बना करके अगला सांसद चुना जाएगा। तो आपको जो अभी 30 साल से मंदिर से यहाँ पर सांसद रहा है, पिछले 30 साल से, उसके बाद प्रवीण निषाद आए हैं, तो 30 साल में कुछ विकास होते हुए दिखाई दिया, कुछ कार्य होते हुए दिखाई दिए? कार्य हुए हैं, कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी हुए हैं और अन्य क्षेत्र में भी हुए हैं। और हमारा यहाँ मंदिर एक आस्था का केंद्र है, तो उससे भी जोड़ करके मुझे लगता है कि यहाँ के जो वोटर हैं उससे भी जोड़ करके सांसद को देखते हैं, तो उसका एक फायदा मिलता रहा है। आस्था के केंद्र से जोड़ते आए हैं यहाँ के वोटर। आगे चलते हैं, आगे और बात करते हैं लोगों से। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है चाय की चर्चा पे बैठे हैं। क्या सर? करिए, टूटेगा नहीं सर, बिल्कुल। कैसा चल रहा है सर लोकसभा क्षेत्र आपका, कैसा काम हो रहा है? फर्स्ट क्लास चल रहा है सर। फर्स्ट क्लास। विकास की धाराएं बह रही हैं। विकास की क्या क्या धारा बह गई? जैसे गोरखपुर में ये सर मेडिकल रोड जाइए आप, ये देवरिया बाईपास जाइए, एयरफोर्स से पहलेगंज जाइए आप, और फिर मेडिकल अभी गोरनाथ रोड पर काम लगने वाला है, इस सर्किट हाउस रोड पर, चिड़ियाघर। आप भाजपा से तो नहीं जुड़े हैं? नहीं सर, जो विकास की बात है उसकी मैं कर रहा हूँ। चिड़ियाघर, नुमाइश ग्राउंड, सारी चीजें थे नहीं गोरखपुर में, सब नए हो गए, प्लस मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था बदल गई, बहुत बदलाव। तो ये अभी जो सांसद हैं, ये 9 महीने से जो है, इन्होंने इतना काम कर डाला? नहीं सर, ये योगी सरकार की देन है। ये योगी सरकार की। अभी जो सांसद हैं, इन्होंने ये कैसा काम? इसको मैं चुनाव में केवल देखा हूँ, उसके बाद आज तक देखा नहीं इसको। देखने की कोशिश की आपने? कोशिश तो नहीं की है। नहीं की? नहीं। क्यों, इच्छा नहीं हो रही है? नहीं, इच्छा नहीं हो रही, कोई जरूरत नहीं महसूस ऐसी आवश्यकता। ये सरकार जो है इतना अच्छा काम कर रही है, यहाँ के मैंने सांसद को मिलने की कोई आवश्यकता नहीं हम लोग को पड़ी। सब लोग लग रहा है योगी जी के भक्त हैं। ये सारी, हाँ, ये एकदम 100% आवेदन है। बात नहीं है, जो मैंने असलियत है, योगी जमीन पर रख के जो आदमी काम कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। न्यू करने के लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, बिना प्लानिंग का काम तो होता नहीं है। आज काम हो रहा है, जब आपने पद पे आए, प्लानिंग किए हैं, उनको वो पावर मिला है, उस जगह पे है, तो उस जगह पे जब आए हैं तो अपने हिसाब से उसको लाइन अप कर रहे हैं। और केवल गोरखपुर में नहीं हो रहा है, आप अगल बगल जहाँ भी देखिएगा वहाँ हो रहा है। इलाहाबाद में जाकर देखिए, पूरा इलाहाबाद तोड़ कर डबल लेन कर दिए। इसके पहले कुंभ होता था, आज जो भव्यता दिखाई दे रही है, आज जो भव्यता इस कुंभ की दिखाई दे रही है, इसके पहले कभी दिखाई दी थी? इस वक्त हम योगी भक्तों के साथ हैं, ऐसा लग रहा है। चाय भी आ गई है, चाय पे चर्चा भी करते हैं। तो के साथ नहीं, विकास के भक्तों के साथ हैं आप बताइए सर, सही चलने लगे क्या योगी आदित्यनाथ? असल में है क्या कि पहले जो है योगी जी तो शुरू से संघर्ष करते रहे, लेकिन कंट्रोवर्शियल सिस्टम की वजह से उनकी बात ना सुनी जाती थी, ना वो कहीं से कंप्लायंस होती थी। अब चूंकि वो नीचे से ऊपर तक सब सिस्टम में आ गया है, इस वजह से डेवलपमेंट जो है दिख रहा है। कुंभ में जो परफॉर्मेंस है, जो सिस्टम का, जो गवर्नमेंट का और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर है,
वो तो सारी दुनिया देख रही है। ये सांसद जो है 9 महीने से जो सांसद हैं, इन्होंने कुछ कार्य किए हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। बता दो कहीं दिखाई नहीं दिया। बस वही है सर, किसी विकास मुद्दे पर कहीं भी धरना प्रदर्शन कहीं कुछ नहीं किया। 9 महीने में आप मतलब 9 महीने के हिसाब से बताइए, 9 महीने में तो विकास नहीं हुआ। उनकी सांसद निधि के बारे में एक्यूरेट तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन 2-4 लाख का काम कहीं हो गया होगा तो हो गया, नहीं तो कुछ नहीं। आप एक काम करिए, आप अपने इस मूवमेंट में उनकी एक फोटो लेकर के और किसी अननोन आदमी से पूछिए कि ये कौन है, वो बता नहीं पाएगा। वो हुआ क्या ना कि जब पॉलिटिकल या सोशल जो टेक्टोनिक प्लेटों में वो हुआ, उसी से वो अचानक से उभर गए और फिर गायब हो जाएंगे। तो खासे नाराज दिख रहे हैं यहाँ पर सांसद से, और आगे चलते हैं। उपचुनाव में चुनाव जीत करके आए हमारे सांसद, गोरखपुर के सांसद प्रवीण निषाद जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे पूछते। प्रवीण जी, आपको लगभग 9 से 10 महीने हो गए सांसद बने, क्या क्या काम कराए हैं आपने इस 9 से 10 महीने में? अब देखिए, काम तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो हमारे विकास के काम में रोड़ा बनी हुई है। तो जो मूलभूत काम है, जैसे स्वच्छ जल की योजना जो है, सरकारी नल लगवाने का, सौर ऊर्जा लगवाने का, और जहाँ पे सड़कें कुछ टूटी मुटी है, क्योंकि ज़्यादा काम तो हम करा नहीं सकते, जो हमारा बजट है उसी के तहत हमको काम कराना है। तो लिमिटेड बजट है, तो लिमिटेड काम भी है। तकरीबन हमने 250 से 350 के करीब नल लगवा दिया है, और सौर ऊर्जा का भी हमने प्रस्ताव दिया है, तो 1000 का उसमें से भी 60-70 लग गए हैं। अब जाके काम चालू हुए हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार हमारी फाइलों को दबाकर रोकी हुई थी, और जितने भी अधिकारी, क्योंकि जिले से ही होना है, यूपीएसआईडीसी के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सारे मुख्यमंत्री के आवाहक में लगे। ये सरकार फाइल रोकी हुई थी, काम हो नहीं रहा था, 250-300 नल आपने लगवा दिए? नहीं, अब जाके प्रोसीड कराया हूँ। जब हमने मीडिया को लेके जाके डीआरडीए में धरना दिया, जब जाके विकास भवन में पहुंचे हम, तब जाके उन फाइलों पे क्रियान्वयन शुरू हुआ। कई लोगों से अभी हम बात कर रहे थे, जो आम जन है, वो कह रहे हैं प्रवीण निषाद दिखते ही नहीं, चुनाव में दिखे उसके बाद अब दिखना ही बंद हो गया। नहीं, अरे लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 5 विधानसभा और तकरीबन 2966 गांव हैं, मैं गिन के रखा हूँ, और शहर है उसके बाद भी। तो मैक्सिमम हम तकरीबन 80 से 85% गांव का दौरा कर चुके हैं। अब जो हमारे वोटर नहीं है वो तो कहेंगे हैं कि दिखते नहीं हैं। ये थे गोरखपुर के सांसद प्रवीण निषाद, जो बता रहे थे कि जितने काम वो कर सकते थे संभव था उतने उन्होंने किए हैं। सरकार बहुत सारे रोड़ा लगा रही। ये उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर है। वैसे तो इस जिले का अपना बड़ा धार्मिक महत्व है, लेकिन अपराध और सियासत ने भी इस जिले को हमेशा से सुर्खियों में रखा है। 60 के अंतिम दशक में जहां एक ओर संगठित अपराध ने दस्तक दे दी थी, वहीं दूसरी ओर अपार श्रद्धा के केंद्र गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत